जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंग सेयोंग को बचाने के लिए उसका मास्टर खुद हॉबिन आता है, जो कि अब सॉकर खेलने वाला है। अब आगे वैसे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आपको तो पता ही है इस चैनल पे लंबी वीडियोस आती है जिसमें कि मानबास को कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था एक मानबास स्पेशल शॉर्ट चैनल खोलूं जिसमें कि मानबास के हर एक चैप्टर के एक नए शॉर्ट वीडियो आएगा हर रोज़। क्या लगता है, कैसा है ये आइडिया? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगा। एपिसोड के शुरू में हम शिहुन की बेटी को देखते हैं। वो कहती है, डैडी आप रुक नहीं सकती, आपने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ खेलेंगे। पर वो कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हारे डैडी को कुछ काम है। दूसरी तरफ उसकी बीबी वो भी उसकी बेटी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, हनी तुम फोन पे क्या देख रहे हो? वो कहता है, ओह बस कुछ इम्पोर्टेंट, एक मैच। और सोचता है अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये क्या, अब तक मेरे पास कोई खबर नहीं आया। चलो देखते हैं। आप देखते हैं कमेंटेटर कमेंट्री करने लगते हैं नए स्पेशल प्लेयर के बारे में। और जब यहाँ पे शिहुन को पता चलता है ये प्लेयर ये और कोई नहीं बल्कि हॉबिन न्यू है, यहाँ तक कि उसके साथ साथ बाकी सब भी चौंक जाते हैं। अब हॉबिन फील्ड पे खेलने के लिए तैयार है, आ चुका है सबके सामने। और हॉबिन को देख के वो सोचता है, क्या हॉबिन न्यू? मतलब जिस हॉबिन को मैं जानता हूँ, क्या ये वही है? क्या यही है योंग सेयोंग के लिए MVP प्लेयर? पर वो अभी भी वर्क कैसे कर पा रहा है? नहीं, ये मत बताना कि उसने मेरे सारे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम SJK यानी सियोनजुन को देखते हैं। उसने अकेले ही सारे के सारे बंदों को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद गुस्से में चोंगसो को कहती है, तुम ठीक हो ना चोंगसो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी वो स्माइल करते हुए कहती है, मिशन कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी तरफ सियोनजुन अब वीडियो देख रहा था और सोचता है, ये प्रॉब्लम है, लगता है कि मेरे लिए सब और बुरा होने वाला है। अगर हॉबिन अंडरडॉग के लिए खेल रहा है तो फिर योंग सेयोंग की टीम वो जीत जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तभी उसके पास किम का कॉल आता है। वो उसे कहता है, बॉस बहुत बुरा हुआ है बॉस उसने। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। पर वो कहता है, सर यही नहीं, और एक प्रॉब्लम है। रैबिट टीवी से मिस्टर किम भी यहाँ पे आए हैं, वो ऑफिस में ही हैं। दूसरी तरफ तभी हम मिस्टर किम को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। वो कहता है, हर कोई ब्लैक टेंट के बारे में आप बातें कर रहा है, बोल रहे हैं कि उसने गेम को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या वो मुझसे मजाक कर रहा है? मैं अब तक इस साइट की गारंटी दे रहा था। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और इसके अलावा अगर तुम सच में ऐसे करते रहोगे तो तुम पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाओगे। बताओ मुझे, छोड़ो अब, बस यहाँ पे आ जाओ तुम। तभी देखते हैं वो फ़ोन रखता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी अभी भी कह रही है, डैडी क्या हुआ आपको? वो सोच रहा है, गुकबोंग अब वो मुझे ट्रस्ट नहीं करता, और वो मैच जो कि मैं हारने वाला हूँ, जिसमें मेरा सारा पैसा लगा हुआ है, मैं अब पूरी तरीके से अपने दुश्मनों से घिर चुका हूँ। उसकी बेटी कहती है, डैडी अब ठीक है ना? वो उसे टच करने जाती उसकी फ़ोन, तभी वो फ़ोन उठा लेता है और सोचता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने प्लान को एक्शन में लाना ही होगा। कुछ देर बाद तभी वो पास्ट के सीन सोचता है, जहाँ पे वो और गुकबोंग वो दोनों बैठे हुए थे, ड्रिंक कर रहे थे। तब वो कहता है, तो बताओ तुम्हारा असली प्लान क्या है? अरे बताओ भी, ऐसे शर्माओ मत, हमें पता है हर वो गैम्बलिंग कंपनी के बारे में। वो अंत में एक ही चीज़ करते हैं, सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? वो कहता है, नहीं सर मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो कहता है, अरे बताओ भी। ठीक है छोड़ो, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो बस ऐसा करना कि मुझे आधा पैसा दे जाना जितना कि तुम जीते हो। पर वो तब भी हंसते हुए कहता है, लाउड एंड क्लियर सर, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। और सोचता है, सेमलेस गैंगस्टर, मैंने अपनी खून और पसीने से इस वेबसाइट को बनाया है, इतना काम किया है इस पे, और तुम चाहते हो इसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूँ। अगर कभी ऐसा मौका आया कि मुझे ऐसा करना पड़ा तो सारे पैसे वो सिर्फ मेरे ही होंगे।
कुछ देर बाद हम उसे उसके गाड़ी पे देखते हैं। वो बैठा हुआ था और तभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, योंग सेयोंग, मैं एडमिट करता हूँ तुम स्मार्ट हो, पर जो रास्ता तुमने लिया है उसका कंट्रोल पूरी तरह से मेरे ही हाथ में है। तभी देखते हैं वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करता है और दूसरे फ़ोन को हाथ में लेता है जिसमें उसका मैनेजर अकाउंट है और उसमें से सारा का सारा पैसा वो ट्रांसफ़र कर लेता है और सोचता है, वैसे योंग सेयोंग, थैंक्स फॉर द 500 मिलियन। और तभी जब वो अपना दूसरा फ़ोन स्विच ऑन करता है, देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कॉल आए थे गुकबोंग किम के द्वारा। और जब वो उसे कॉल करता है, वो कहता है, हे शिहुन, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है? तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे जल्दी से आओ। वो कहता है, गुकबोंग किम, यू जैकस, अपने टोन को अच्छे से संभालो। मैंने अपना सारा पैसा उठा लिया है और मैंने सारा सर्वर ही डिलीट कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। पर वो कहता है, हे शिहुन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, क्यों? क्योंकि मैं हारने वाला हूँ और हारने के बाद मेरा सारा पैसा चले जाएगा। वो कहता है, एग्जैक्टली, तुम हारने वाले हो तब ना, क्योंकि तुम तो अभी जीत रहे हो। अंडरडॉग्स वो हार चुके हैं, हम लोग जीत चुके हैं। स्कोर है 5-1। पैसे तुम्हारे अकाउंट में आने ही वाले थे। और ये सुन के उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो बहुत हैरान होता है और सोचता है, क्या हॉबिन की टीम कैसे हार सकता है? कैसे? तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम हॉबिन को देखते हैं। वो सॉरी कहता है कि मैं कुछ और ज़्यादा खेल सकता। दूसरी तरफ दूसरा एक बंदा, शायद वो टीम का मैनेजर या फिर कोच है, वो कहता है, तुमने हमें समय दिया, बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे साथ तो यही बात हुआ था, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए खेलोगे। हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि तुम आए खेलने के लिए। वैसे तुम बता सकते हो तुमने आखिर हमारे साथ खेलने के लिए क्यों डिसाइड किया? दूसरी तरफ तभी हॉबिन योंग सेयोंग को देखता है और कहता है, ओ, बस अपने छोटे से दोस्त को एक स्मॉल फेवर देने के लिए। तभी योंग सेयोंग को देखते हैं, वो स्माइल कर रहा था और नरेट करता है, मैं शुरू से ही कभी जीतना ही नहीं चाहता था। मैं बस शिहुन को फोर्स करने वाला था कि वो अपने पैसे लेके भाग जाए। बस यही तो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इंसान वो ऐसे ही होते हैं। अब शिहुन को भी ये समझ आ चुका था। उसने अपने मर्जी से हारा है और अपने 500 मिलियन को बस ऐसे ही पानी में डुबा दिया। वो ऐसे सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे उसकी बीबी और बेटी आती है। वो कहती है, तुम अभी गए नहीं हो? क्या कुछ हुआ है? बताओ ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ? दूसरी तरफ हम गुकबोंग को ऑफिस के अंदर तोड़ फोड़ करते हुए देखते हैं। गुस्से में वो सबको कहता है, किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, शिहुन को उसके पास यहाँ पे लाया जाए। दूसरी तरफ अब योंग सेयोंग सोचता है, आई एम श्योर तुम्हें पता है जो तुमने मेरे साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हावर ग्लास वो फ्लिप हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास और कितने समय है? 3 महीने, 3 हफ्ते नहीं, सिर्फ 3 घंटे। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं जो हॉबिन का टीम था या फिर योंग सेयोंग जिस टीम पे बेट लगाया था वो टीम अब हार चुका है। योंग सेयोंग सोच रहा है, इस टीम का रिजल्ट पहले से ही मैटर नहीं करता था। मैं बस कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे तुम अपने पैसे लेके भागो। दूसरी तरफ उसकी बीबी बार बार उससे पूछ रही है, हनी क्या हुआ है? पर यह सुन के वो जैसे कि पूरी तरह से शॉक हो चुका है। और तभी देखते हैं पागलों की तरह वो हंसने लगता है और अपने बीबी को ही गाली देने लगता है। उसे चुप करने के लिए कहता है कि उसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ बकबक करेगी तो वो उसे ही पीट देगा। और तभी वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी चला के बाहर से निकल जाता है और सोचता है, योंग सेयोंग, क्या मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वो इतना बुरा था कि तुम अभी भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, जिसके लिए तुमने अपना 500 मिलियन वॉन तक खो दिया? क्या सच में वो इतना बुरा था? और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें योंग सेयोंग ली के एक डैड के बारे में बताया जाता है, जो कि जब वो 4 साल का था तभी उन सबको छोड़ के बाहर से चला गया था। योंग सेयोंग की मॉम तो उसे देख नहीं पाती थी, पर योंग सेयोंग उसे मिस करता था। उसकी मॉम के लिए वो तो एक दुश्मन जैसा था, क्योंकि वो एक गैम्बलर था और एक ड्रिंकर जो कि बस ड्रिंक करता रहता था, गैम्बलिंग करता रहता था। पर फिर भी योंग सेयोंग हमेशा होपफुल रहता था
कि किसी दिन उसके पापा लौट आएंगे और उसकी फैमिली पूरी होगी। उसके पापा सुनेंगे उसके साथ कैसे व्यवहार होते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए उनका साइड लेंगे। दूसरी तरफ तभी शिहुन को देखते हैं। शैंगचुल उससे कहता है उसके पापा के बारे में, जो कि 10 सालों से गायब है। यानी वो भी एक गैम्बलर है जो कि गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे हार चुका था, जिसको कि पूरे करने के लिए वो अपना घर छोड़ देता है और 10 सालों से शायद किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। और मैं वेट करता हूँ उसके पास बहुत सारे पैसे होगा जो कि उसने बचा के रखे हैं इन 10 सालों में, ताकि वो अपने लोन्स और अपने सब कुछ पे कर सके। सो अगर हम उसे योंग सियोंग बन के यहाँ पे लाने की कोशिश करें तो आई थिंक कि वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर किसी तरीके से तुम्हें उसके कॉन्टैक्ट इन्फो मिले तो फिर। और ये सुन के वो कहता है ये बहुत आसान होगा। जितने भी गैम्बलिंग साइट्स होते हैं उनके पास अपने यूज़र के इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगर उसने कभी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग की है तो उसके डेटाबेस हमारे पास ज़रूर होंगे, और तभी देखते हैं उन सबको वो मिल भी जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। योंग सियोंग के डैड को काम करते हुए देखते हैं। तभी एक बंदा उसे नई दुकान खुला है, वहाँ पे चाय पीने के लिए जाने के लिए कहते हैं, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। इससे वो बंदा बहुत गुस्सा होता है। पर तभी और एक बंदा आता है, उसे रोकता है और कहता है तुम्हें तो पता ही है वो किस लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेट में है। वो बस उस दिन के लिए वेट कर रहा है जब वो अपने फैमिली को फिर से फेस कर पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। वो लोग उसे वहीं पे छोड़ के निकल जाते हैं। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जब देखता है पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि ये उसके बेटे की तरफ से था। मतलब अगर देखा जाए तो शैंगचुल ये सब लिख रहा था, हे डैड, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। शायद मॉम आपको हेट कर सकती है पर मैं नहीं। कुछ देर बाद तभी देखते हैं वही बंदा उसे फिर से ढूंढने के लिए आता है, पर वो तब वहाँ पे नहीं था। वो दौड़ते हुए अपने बेटे को देखने के लिए जा रहा था। जाते समय जब वो अपने आप की फेस को, अपने आप को देखता है शीशे में, तब वो खुद को बदल लेता है। और कुछ देर बाद जब वो शियोल में पहुंचता है, दौड़ते हुए वो उसे देखने के लिए जाता है, पर उसके सामने उसका बेटा नहीं बल्कि शैंगचुल शिन के साथ बाकी सारे लड़के थे। वो यहाँ पे आके अपने बेटे के बारे में पूछता है, पर वो लोग उसे देख के हंसने लगता है, जिससे वो गुस्सा होता है और गुस्से में उन सबको मारने के लिए दौड़ता है। पर तभी शिहुन उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिरता है और बाकी सब भी अब उसके मज़े लेने लगता है, उसे मारने लगता है। शिहुन बार बार उससे कहता है योंग सियोंग ने 3 मिलियन वॉन मुझसे लिया है और मुझे वो पैसे चाहिए। पर वो कहता है मैं नहीं दे सकता, ये पैसे मैं 10 सालों से अपने फैमिली के लिए जुटा रहा हूँ। और ये सुन के वो उसे मारने के लिए कहने लगते हैं। दूसरी तरफ योंग सियोंग को भी अब अपने पापा का टेक्स्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो भी दौड़ते हुए अपने पापा को इतने दिन, इतने सालों बाद देखने के लिए आता है और सोच रहा था फाइनली हम लोग साथ में खा सकते हैं, हम लोग साथ में बाहर जा सकते हैं और साथ में बातें कर सकते हैं, डैड। पर तभी जब वो देखता है अपने सामने डैड को गिरा हुआ है, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। शिहुन देख के कहता है देखो तो यहाँ पे कौन आया है, देखो तो, तुमने कहा था ना तुमने अपने बाप को कभी नहीं देखा, एक बार देख लो, ये रहा तुम्हारा बाप, जरा हाय कहना। क्या तुम अपने डैड से मिलकर खुश नहीं हो? पर योंग सियोंग सोचता है जिस डैड के बारे में मैंने सोचा था और जो डैड अभी मेरे सामने है, दोनों अलग है। वो अपने डैड को उस हालत में देख के बहुत हैरान होता है और सोचता है अब आगे क्या होगा, आखिर उन लोगों ने उसके डैड के साथ क्या किया है। अगर सब कुछ देखना है और क्या योंग सियोंग अपने डैड का बदला ले पाएगा, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी कमेंट करो। और हाँ, बताना कमेंट में उस शॉर्ट्स चैनल के बारे में आपको क्या लगता है, क्या वो सही होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।